हर हर महादेव। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ है, खुश है और अपना बहुत अच्छे से अपना ख्याल रख रहे हैं। आषाढ़ महीने की गुप्त नवरात्रि आ रही है बृहस्पतिवार को 26 जून 2025 को शुरू हो रही है। और जो घट स्थापना का मुहूर्त है तमिलनाडु में, वो मुहूर्त है 5:45 AM से लेके 7:14 AM तक घट स्थापना का मुहूर्त है। घट स्थापना को हम कलश स्थापना भी कहते हैं। अगर ये मुहूर्त आपसे मिस हो जाता है तो इसके बाद जो अभिजीत मुहूर्त है वो है 11:46 AM से लेके 12:38 PM तक। अब घट स्थापना आप कैसे करेंगे या कलश की स्थापना आप कैसे करेंगे? तो एक मिट्टी का जो पॉट है वो आपको लेना है। यू हैव टू टेक अ मड पॉट और उसके अराउंड आपको मौली बांधनी है। ठीक है, आप 5 राउंड मौली के उसके अराउंड बांध सकते हैं। मौली हम क्यों बांधते हैं? मौली क्या है? इट्स अ सीक्रेट थ्रेड विच इज ऑफ येलो एंड रेड कलर। मौली हम क्यों बांधते हैं कि कोई नेगेटिविटी जो है इस कलश स्थापना में नहीं आए, हमारी जो पूजा साधना हम करने वाले हैं वो प्रोटेक्टेड रहे। फिर इसके बाद आपको इसमें गंगा जल डालना है। अगर आपके पास 7 रिवर वाटर है आप वो डालिए, 7 वेल वाटर है वो डालिए, नहीं है तो गंगा जल डालिए। गंगा जल ऐड करने के बाद आप इसमें पानी डालेंगे। देन यू हैव टू ऐड द 5 एलिमेंट्स इन इट। ठीक है, क्या क्या है वो 5 एलिमेंट्स? फर्स्ट यू विल ऑफर बीटल नट। बीटल नट यानी कि सुपारी आप इसमें डालेंगे। सेकंड यू विल ऐड टर्मरिक रूट यानी कि हल्दी की गांठ, पीली हल्दी की गांठ आप इसमें डालेंगे 2। ठीक है, देन यू विल ऐड 2 क्लाव्स एंड 2 कार्डमम यानी कि 2 लौंग 2 इलायची आप इसमें ऐड करेंगे। देन यू विल ऐड अ कॉइन, सिक्का। लास्ट यू विल ऐड फ्लावर्स, फूल। ये जो सीक्वेंस मैंने बताया, इसी सीक्वेंस में आपको कलश में जो चीजें हैं वो डालनी है। अभी ये जो पहले 4 एलिमेंट्स है ना, बीटल नट, टर्मरिक रूट, क्लाव कार्डमम, कॉइन, ये हमारे जो मटेरियलिस्टिक नीड्स हैं उनको दर्शाते हैं। और हम ये मटेरियलिस्टिक नीड्स हमारे दुर्गा माँ को ऑफर कर रहे हैं कि दुर्गा माँ आप इनका ध्यान रखो, हमारी सुख समृद्धि ऐश्वर्य का आप ध्यान रखो। जो फ्लावर्स हम ऑफर कर रहे हैं वो सटल एनर्जी का काम करते हैं, दैट टेक्स अस टू अ डायमेंशन विच इज इवोकिंग आवर हायर एक्सपीरियंसेस। ठीक है, अब ये ऐड करने के बाद आप इसमें ऐड करोगे 5 आम के पेड़ के पत्ते, 5 मैंगो लीव्स यू विल पुट इनसाइड द कलश। ओके, और एंड यू विल अप्लाई हल्दी कुमकुम टू ईच लीफ। अभी ये जो 5 पत्ते हैं, हमने 5 ही आम के पत्ते क्यों लिए? क्योंकि ये जो पंच महाभूत है उनको रिप्रेजेंट करते हैं। दैट मीन्स those 5 leaves represent your 5 elements which is earth, water, fire, air and sky। ठीक है, इन 5 तत्वों को पंच महाभूत कहा जाता है। तो ये 5 पत्ते उनको रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल्सो दे रिप्रेजेंट 5 सेंसेस ऑफ आवर बॉडी। और जो हल्दी कुमकुम हमने हर एक पत्ते पे लगाया है, दैट स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक शक्ति एनर्जी। ठीक है, अब ये आपने कर दिया। इसके बाद आप इसमें ऐड करेंगे, इसके ऊपर आप रखेंगे कोकोनट। अब हर जगह पे कोकोनट अलग तरीके से रखा जाता है। ठीक है, कोई हॉरिजॉन्टली रखते हैं, कोई वर्टिकली रखते हैं। मैं जनरली वर्टिकली रखती हूँ उसको, जिसमें जो चोटी है उसकी जो ऊपर का पार्ट है वो ऊपर रहता है और जो राउंड पार्ट है वो नीचे रहता है। ठीक है, जो चोटी वाला पार्ट है उसको ऊपर, तो आप उसके ऊपर कोकोनट रखेंगे। यानी कि you'll place the coconut in a way where the head is up and the tail is down। ठीक है, अभी कोकोनट जो है that represents our ego। ओके, हमारी जो ईर्षा है, ईगो है, उसको कोकोनट दर्शाता है। सो वी हैव ऑफर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट विच इज ब्लॉकिंग अस फ्रॉम आवर स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड वी ऑफर इट टू शक्ति। जो हमारा ईगो है वही हम शक्ति माँ के शरण में डाल रहे हैं कि आप हमारा जो ईगो है उसको नष्ट कर दीजिए। फिर ये जो कोकोनट आपने रखा है, इसके ऊपर आप उसको हल्दी कुमकुम लगाकर आप उसके ऊपर लाल चुनरी रखोगे। ठीक है, और लाल कलर की ही चुनरी क्यों? क्योंकि लाल काली माँ का कलर है, सारी ऑलमोस्ट देवियों का कलर है, आदि शक्ति को रिप्रेजेंट करता है रेड कलर। और चुनरी जो है
जो हम डाल रहे हैं, चुनरी स्टैंड्स फॉर द माया विच इज कवरिंग द वर्ल्ड, ठीक है, वो माया है। तो ये चुंदरी हम जब ऑफर कर रहे हैं तो हम माँ को बोल रहे हैं कि आप हमें इस माया से मुक्त करो कि हमारी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो हो, ठीक है। अब ये आपने कलश बना दिया, अब कलश तो बना दिया लेकिन इसकी स्थापना करनी होती है। तो इसकी स्थापना कब करनी होती है? इसकी स्थापना के लिए जो मुहूर्त है, जो मैंने बहुत स्टार्ट के वीडियो में बताया, उस मुहूर्त पे, अभी ये तमिलनाडु में ये टाइम है, आप दृक पंचांग में देखिए कि आपके सिटी में कलश स्थापना का मुहूर्त क्या है। हर सिटी में, स्टेट में थोड़ा सा ही आगे पीछे मिनटों का फर्क होता है, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। तो आप दृक पंचांग में देखिए, गुप्त नवरात्रि 26 जून का जो कलश स्थापना या घट स्थापना का जो समय है, आपके सिटी का नाम वहां पे ऐड करिए, आपको टाइमिंग मिल जाएगा। उस टाइम आपको कलश स्थापना जो है वो करनी है। अब कैसे करनी है आपको ये? सबसे पहले आपको एक चौरंग पे लाल कपड़ा बिछाना है, ठीक है, रेड कलर फ्रेश क्लोथ यू टेक। उसको बिछाने के बाद आप उसके ऊपर सबसे पहले राइट साइड में कॉर्नर पे नीचे चावल रखेंगे। चावल, अच्छा उससे भी पहले, क्योंकि हमारे पास कुछ एकदम बिगनर्स आते हैं, तो आपको सबसे पहले पूरा घर जो है साफ कर लेना है। जहां पर आप ये कलश स्थापना करने वाले उस जगह पे आप गंगा जल छिड़किए। फिर आप चौरंग रखेंगे, चौरंग के ऊपर आप लाल कपड़ा बिछाएंगे। उस लाल कपड़े के बिछाने के बाद राइट साइड का जो कॉर्नर है वहां पे आप चावल रखेंगे, चावल के ऊपर आप दिया रखेंगे, ठीक है, अखंड ज्योत का दिया जो पिछले आगे 9 दिनों तक जलने वाला है। अगर 9 दिन आप कंटिन्यूसली एक ही दिया नहीं रख सकते, हर दिन उसको चेंज करिए, कोई बात नहीं। आप एक दिया साइड में रख दीजिए दूसरे कॉर्नर में, जो हर दिन चेंज होगा, ठीक है। तो आप ये दिया जो है, घी का दिया आप लगाएंगे। दिया लगाने के बाद सबसे पहले आप गणेश जी की स्थापना करेंगे। तो आप राइट साइड में, आपके राइट साइड में, अगर आपके सामने चौरंग है तो आपके राइट साइड में जो है आप गणेश जी की जो मूर्ति है, या अगर गणेश जी की मूर्ति नहीं है तो सुपारी के रूप में आप गणेश जी की स्थापना करेंगे। तो आप पहले चावल रखेंगे, चावल के ऊपर आप गणेश जी को विराजमान करेंगे। उनको पहले गंगा जल से अभिषेक करिए, पंचामृत से अभिषेक करिए, फिर गंगा जल से दोबारा से अभिषेक करिए और फिर उनको वहां पर आप स्थापित करिए। क्यों? क्योंकि गणेश जी जो है वो माता के पुत्र है, ठीक है, और वो विघ्नहर्ता है, सिद्धि विनायक है। सबसे पहले उनकी पूजा करी जाती है ताकि हमारी जो साधना होने वाली है उसमें कोई विघ्न ना आए। तो हम सबसे पहले विघ्नहर्ता का पूजन करते हैं। फिर उनको जो है आप अष्टगंध लगाइए, ठीक है, कुमकुम लगाइए, चावल चढ़ाइए उनको, हिबिस्कस का फ्लावर अगर आपके पास है वो चढ़ाइए, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आप जो है वहां पर उनके बगल में सेंटर में आप फिर से चावल रखिए और माता की मूर्ति या माता की फोटो जो भी है आपके पास, दुर्गा माता की या जिस महाविद्या की, क्योंकि गुप्त नवरात्रियों में जनरली 10 महाविद्याओं की साधना करी जाती है। जैसे शारदीय नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि में हम दुर्गा माँ के 9 रूपों की साधना करते हैं, वैसे ही गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्या की साधना करी जाती है। तो आप अगर किसी 10 महाविद्या को पूज रहे, उनका फोटो रखना, या दुर्गा माँ का फोटो रखना, या पार्वती माता का फोटो रखना, ठीक है। जिस भी माता को आप वर्शिप करने वाले उनकी फोटो या मूर्ति आप रखेंगे चावल के ऊपर गणेश जी के बगल में, और आप उस फोटो के ऊपर हल्दी कुमकुम लगाइए, चावल चढ़ाइए, ठीक है। वहां पर हिबिस्कस का फ्लावर या कोई भी फ्लावर जो आपको मिले वो आप वहां पर रखिए। इसके बाद आप आपके लेफ्ट हैंड साइड में, यानी माता का हो गया, माता आपके सामने, तो माता का राइट हैंड साइड, आपका लेफ्ट हैंड साइड, वहां पे आप सबसे पहले नीचे चावल रखेंगे, चावल डालेंगे। चावल रख के वो चावल को ऐसे गोल बनाना है आपको, गोल ऐसा होना चाहिए। पूरा चावल का जो शेप है वो सर्कल में होना चाहिए, ठीक है। पूरा सर्कल को आपको चावल से भर देना है। फिर इन दैट सर्कल यू विल मेक 8 स्मॉल सर्कल्स, ठीक है। विथ योर फिंगर्स you have to make 8 rounds in that circle which stands for the अष्टकमल, ठीक है। आपने चावल से सर्कल बना दिया, उसके अंदर आपने फिंगर से और 8 राउंड बना दिए जो अष्टकमल है, ठीक है।
आफ्टर डूइंग दिस इन द सेंटर यू हैव टू कीप द कलश। जो आपने कलश बनाया है वो आप इन चावलों के सेंटर में रखेंगे। ये हो गई आपकी स्थापना। ठीक है, आपने कलश रख दिया सेंटर में। अब आपकी स्थापना जो है वो पूरी हो गई। क्लियर? इस स्थापना, अच्छा सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप जब इस कलश को ऊपर रखेंगे ना तो पहले कोकोनट नहीं लगाना है। मैंगो लीव्स डालने तक का जो प्रोसेस है वो करके आपको कलश को ऊपर रखना है। जो कोकोनट है ये जब आप रख देंगे चावल के ऊपर कलश को, फिर आप जो कोकोनट है रखेंगे उसके अंदर, फिर आप चुनरी चढ़ाएंगे। ठीक है, बाकी जो पूरा प्रोसेस है मैंगो लीव्स डालने तक का वो आप नीचे कलश रख के कर सकते हैं। लेकिन फिर जब आप उसको ऊपर रखेंगे, कोकोनट जो है वो आप ऊपर कलश रखने के बाद ही करेंगे, या फिर ये जो पूरा प्रोसेस है आप पूरा ऊपर ही कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने माता की फोटो को हल्दी कुमकुम लगाया, उसके बाद आपने चावल से सर्कल बनाया, सर्कल के अंदर आपने 8 जो है और सर्कल्स बनाए, अष्टकमल बना दिया। उसके ऊपर आप जो है गंगा जल डालकर जो कलश है, मिट्टी का कलश, वो आप रखिए। मिट्टी का, तांबे का, जो भी, कोशिश करिएगा मिट्टी का रहे, वरना तांबे का कलश भी चलेगा। गंगा जल डाला आपने कलश में, फिर आपने पानी डाला, फिर आपने जो मैंने आपको 5 एलिमेंट्स बोले, ठीक है, वो आपने डाले। वो 5 एलिमेंट्स डालने के बाद आपने उनको उसके ऊपर फिर आपने रखा कोकोनट, और कोकोनट के ऊपर फिर आपने चुनरी लगा दी। ठीक है, ये आप करेंगे तो इस तरीके से आपकी जो स्थापना है, कलश स्थापना, वो हो जाएगी। क्लियर? अब ये जब कलश स्थापना आप कर रहे हैं, आपको उसी टाइम पे प्रे करना है माता रानी से कि माता रानी आप आके इस कलश में विराजमान हो जाइए। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि इन 9 दिनों में मैं जो पूजा करूं वो पूजा फलीभूत हो, मुझे आपकी कृपा प्राप्त हो। दिस कलश स्थापना इज बेसिकली द फॉर्म ऑफ द डेटी वी आर गोइंग टू वर्शिप। ठीक है, वो उस कलश में ही माता विराजमान हो रही है। हम कलश स्थापना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आदिशक्ति इज फॉर्मलेस, तो हमें वर्शिप के लिए कोई फॉर्म चाहिए, इसीलिए हम उनका उस कलश में उनको विराजमान करके उनकी पूजा कर रहे हैं। ठीक है, अब किन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि जो अखंड ज्योति आप जला रहे हैं वो जलती रहे 9 दिन। या तो आप हर दिन दिया चेंज करें, अगर आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है हर दिन आप दिया चेंज करिए। ठीक है, एक और दिया साइड में लगा दीजिए जो हर दिन आप चेंज करते रहेंगे कि अगर ज्योति नहीं भी जली तो वो दिया जल रहा है। माता रानी को धूप दीप अगरबत्ती दिखाइए। ठीक है, 16 श्रृंगार का जो सामान होता है वो आप चढ़ाइए। 16 श्रृंगार के ऊपर अलग से मैं वीडियो बना दूंगी। आप उनको फ्रूट्स ऑफर करिए, प्रसाद ऑफर करिए। ठीक है, अब 9 दिन आप जो भी साधना कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं आपकी साधना में, उसको आप 9 दिन कंटिन्यू रखिए। ठीक है, 10वें दिन आपको करना है विसर्जन। तो कैसे करेंगे आप? सबसे पहले वो जो चौरंग है उसको आप थोड़ा सा हिला देंगे। हिलाने के बाद आप जो है कलश में से सबसे पहले कॉइन जो है निकालकर अपने मंदिर में आप रख देंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो है कॉइन आपके मटेरियल बेनिफिट्स के लिए स्टैंड करता है, तो इसको आप मंदिर में रखेंगे। माता की जो चुनरी है, ठीक है, वो भी आप मंदिर में रखेंगे क्योंकि वो माता की शक्ति को होल्ड करती है। ठीक है, पानी जो है कलश के अंदर का थोड़ा सा आप अपने पूरे घर में उसको स्प्रिंकल करेंगे। ठीक है, फिर आप उस पानी को जो है प्लांट में डाल सकते हैं। ठीक है, हल्दी, सुपारी, बाकी की जो भी चीजें हैं दैट यू कैन मेक अ मैन्योर आउट ऑफ इट। ठीक है, आप उसको प्लांट में डाल सकते हैं, किसी भी प्लांट में, या उसका मैन्योर बना सकते हैं प्लांट्स के लिए। कलश जो है, नीचे का कलश जो है, इसमें आप कोई भी प्लांट उगा सकते हैं, या आप इसमें पानी भर के रख सकते हैं रोज बर्ड्स को ऑफर करने के लिए। जो राइस है नीचे का, कलश के नीचे का राइस, वो आप पंछियों को खिला सकते हैं, या एनिमल्स, बर्ड्स जो भी है उनको आप खिला सकते हैं। ठीक है, अभी कोकोनट जो है, कोकोनट देखिए आप कोकोनट प्लांट कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजें होती है। आई यूजुअली प्रेफर टू प्लांट इट। आप इसको प्लांट कर सकते हैं, या आप इसको माता रानी के मंदिर में चढ़ा सकते हैं।
या कुछ जगह पे उस कोकोनट को फोड़ के खाया भी जाता है, या उसको नदी में विसर्जन किया जाता है। आई एम अ लिटिल अगेंस्ट उसको फोड़ के खाना, क्योंकि हमने उसको माता रानी के रूप में विराजमान किया है ना। तो या तो उसको पानी में बहा देते हैं, या उसका कोई पेड़ लगा देते हैं, या उसको मंदिर में दे आते हैं। सो दीज आर 3 थिंग्स, इसमें से आप कोई भी चीज कर सकते हो, ठीक है। और जो अखंड ज्योति चल रही है, इट विल इवेंचुअली द ऑयल और घी विल बी एब्जॉर्ब्ड एंड अखंड ज्योति विल कम टू एन एंड। उसको आपको बुझाना नहीं है, जब तक चल रही है चलने दो। उसके बाद वो बुझने के बाद जो बाकी का सेटअप है आप उसको फिर हिला सकते हो। अब ये तो हो गया, मैंने आपको टेक्निकल प्रोसेस बता दिया कैसे करना है, क्या उस चीज का महत्व है। एक चीज समझिए, कोई भी चीज आप करते हो उसमें भाव सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई भूल चूक हो गई, आगे पीछे चीजें हो गई, डरना मत। ये नहीं हमने तो कभी नवरात्रि के साथ, गुप्त नवरात्रि में हमने कभी घट स्थापना नहीं करी है, हमको साधना करनी है लेकिन डर लगता है, कैसे करें। भाव इम्पोर्टेंट है। माँ होती है ना। कोई बच्चा होता है जो बोलना नहीं चाहता, किसी को मान लो पारायण करना नहीं आता, श्लोक पढ़ना नहीं आता, मिसप्रोनाउंसिएशन हो गया, संस्कृत है हमें ठीक से पढ़ना नहीं आता, हमें पता चल गया हमारी गलती हो गई, तो अगर पता चल गया आपकी गलती हो गई तो दोबारा उसको सही से पढ़िए, ठीक है। या फिर बोलिए माँ को कि माँ मैं सेकंड टाइम इसको सही से जब भी करूंगा पढ़ूंगा, एंड मेक श्योर करिए कि उसको सही से पढ़े। लेकिन गिव अप मत करिए, जो भी आप कर रहे हो उसको करिए, ठीक है। भाव इंपॉर्टेंट है। आप अपनी माँ को देखिए, जब बच्चे तोतले होते, छोटे होते, माँ को पुकारते, माँ को समझ आता है ना कि मुझे पुकार रहे हैं। माँ को तो पता होता है अपना बच्चा चाहे कुछ भी बुलाए, वो मम्मी बुलाए, माँ बुलाए, सिर्फ बुलाए, माँ को पता होता है कि मेरा बच्चा मुझे पुकार रहा है, ठीक है। और एक बार भी बच्चा पुकारे ना, माँ आ जाती है। आप तो यहाँ पे 9 दिन लगातार माँ को पुकारे कि माँ आ जाओ, अपनी कृपा प्रदान करो, मुझे आकर दर्शन दो, तो क्या वो नहीं आएगी? वो आएगी। क्या उसको आपका भाव नहीं समझ आएगा? डेफिनेटली समझ आएगा। बिल्कुल बच्चा बनकर उसकी पूजा करो, है ना, निष्काम भाव से उसकी पूजा करो कि बस मुझे तुम्हारे दर्शन चाहिए, बस मुझे तुम्हारी कृपा चाहिए, तुम मेरे जीवन में रहो, तुम बस मेरी हो, मैं अपने आप को तुम्हारे शरणागत कर रहा हूं, मैं तुम्हारे शरणों में हूं। इस भाव से पूजा करोगे ना तो आपका भाव माँ तक पहुंचेगा। और फिर आपकी, देखो भाव इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे करना है, वो वैसे करना है, सारी चीजें है, ठीक है, षोडोपचार पूजा हो गई, कोई भी चीज हो गई, लेकिन आपका भाव इंपॉर्टेंट है। अगर वो सही है ना तो सब सही हो ही जाता है। आदि शंकराचार्य जी ने भवानी अष्टकम में एक बहुत खूबसूरत सी बात कही है, न जानामि दानम न च ध्यान योगम, यानी मैं दान करना नहीं जानता माँ, मुझे दान करना नहीं आता। लोग बोलते ये दान करो, वो दान करो, मुझे समझ ही नहीं आता क्या दान करना चाहिए, कितना दान करना चाहिए। ना मुझे मेडिटेशन आती है, न जानामि तंत्रम न जो स्तोत्र मंत्रम, ना मुझे तंत्र करना आता है, मुझे तंत्र का कोई नॉलेज नहीं है, ना मुझे स्तोत्र पढ़ना आता है, ना मुझे मंत्र पढ़ना आता है, ना मुझे मंत्र बोलना आता है, ना समझ आता है। न जानामि पूजाम न च न्यास योगम, मुझे पूजा करनी नहीं आती तुम्हारी, ठीक है, कि तुम्हारे पूजा में जितनी चीजें लगती है मुझे सही ढंग से तुम्हारी पूजा करने नहीं आती। मुझे जो न्यास होते हैं, हृदय न्यास, कर न्यास, जितने अलग अलग तरीके के सारे न्यास होते हैं वो मुझे नहीं आते। गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। तो माँ पूछती तुम्हें ये सारी चीजें नहीं आती तो तुम्हें क्या आता है? तो कहते हैं मुझे बस इतना पता है कि मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरी हो, मैंने अपने आप को तुम्हें शरण कर दिया, तुम्हारे शरण में मैं आया हूं माँ, मैं सिर्फ तुम्हारा हूं, मुझे बस इतना पता है, मुझे ये सारी चीजें नहीं आती, मुझे दान करना नहीं आता, मुझे ध्यान लगाना नहीं आता, मुझे तंत्र नहीं आता, मुझे स्तोत्र मंत्र नहीं आते, मुझे पूजा नहीं आती, मुझे न्यास विधि नहीं आती, मुझे इतना पता है कि मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरी हो, और ये मेरा भाव है, मेरा भाव मैं समर्पण कर रहा हूं माँ। और माँ प्रसन्न हो जाती है। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि आपका जो भाव हो वो प्योर हो। और अंत में जब पूजा हो जाए माँ को बोलना है यही चीज सेम बोलनी है कि माँ मुझे तुम्हारी पूजा सही तरीके से करनी नहीं आती, मेरा भाव तुम स्वीकार करो, मैंने सच्चे मन से तुम्हारी पूजा करी है, कोई भूल चूक हुई है तो मुझे माफ करो, और जो चीजें अधूरी रह गई है वो तुम ही खुद मुझसे पूरी करवा लो, और मेरा इस पूजा का, मेरे इस भाव का तुम स्वीकार करो, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है अपने घर में गुप्त नवरात्रि में कलश स्थापना कर सकते हैं।
माता को 16 श्रृंगार का क्या सामान अर्पण करना है, हवन कैसे करना है, कौन सी साधनाएं आपको गुप्त नवरात्रि में करनी है, इसका अलग से वीडियो मैं बनाऊंगी। सो स्टे ट्यून कि आपको गुप्त नवरात्रि से रिलेटेड सारे वीडियोस जो है वो आपको मिल सके, आप टाइम पे देख सके। मैं बहुत जल्दी इसको शूट कर रही हूँ ताकि बाद में आप लोगों को ऐसा ना हो रहे एंड मोमेंट पे ये चीज रह गई, वो चीज रह गई। तो सारी चीजें जो आपको लगने वाली है उनको आप 4-5 दिन पहले ऑर्डर करके रख दीजिए। अब फूल, फ्रेश लीव्स, ये तो सारी चीजें आपको ऑन द स्पॉट मार्केट में आप एक दिन पहले ले आइए या उस दिन लेकर आइए या ब्लिंकिट, इंस्टाग्राम से मंगवा लीजिए। बट बाकी जो चीजें हैं जो लगने वाली है उन चीजों को आप पहले ऑर्डर करके रख देना, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत सारी चीजों का क्लैरिफिकेशन मिला होगा। नहीं समझ आया, वीडियो को दोबारा देखिएगा ताकि आपको चीजें समझ आए, क्लियर हो जाए। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखना। आई विल ट्राई टू एड्रेस इट इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हर हर महादेव, जय मां काली।